का विजय इसरानी इसका अध्यक्ष है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मनोज सचदेवा जी हैं, मसन जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, गौतम थवानी जी हमारे मेंबर हैं, गोपाल दिवानी हमारे इंटरनल ऑडिटर और जॉइंट ट्रेजरर हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं हमारे ओम प्रकाश कोकरेजा जी। पूरे प्रेस बंधुओं का आज स्वागत है इस सिंधु समाज के प्रांगण में। आप सबका वेलकम। इस समाज को रिप्रेजेंटेशन चाहिए आने वाले आगामी चुनावों में। हम लोग सिंधी समाज पूरा सहयोग करेगा प्रगतिशील सिंधी समाज को। दिल्ली में जितने भी पंचायत 86 हमारी पंचायत है और 56 के करीब संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अभी भी हम एक प्रोग्राम करा रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर INA में, डांडिया का, छेज का और दिवाली मेला। प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। आज सिंधु समाज के प्रांगण में इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आने वाले चुनावों में अपनी भागीदारी रख सके और हम सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कंसिडर करें। सिंधी सबको पता है बड़ा मेहनती है और समाज में अच्छा नाम रखता है, अपने बल पे आगे आया है और आज तक हमने कभी भी कुछ मांगा नहीं है। बट अब सिंधी समाज विधानसभा, MCD या MP में अपनी भागीदारी रखना चाहता है। इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, विधानसभा की बात करें तो 10 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें हम हार जीत का प्रभाव डाल सकते हैं। सर, कौन कौन सी, अगर आप क्षेत्र थोड़ा सा अगर आप जिक्र करें। जिसमें से मुख्य शालीमार बाग है, अशोक विहार है, केशवपुरम है, लाजपत नगर है और जनकपुरी है, राजेंद्र नगर है, मालवीय नगर है और रोहिणी है, प्रीतमपुरा है, कालका जी है। बहुत सारी हमारी विधानसभाएं हैं और कॉलोनियाँ हैं जहाँ हम सिंधी अच्छी मात्रा में हैं। जैसे मदनगिरी में है, मदनगिरी में भी हैं, मालवीय नगर में है, मेफेयर गार्डन में है, शिवालिक में है, सर्वोदय किले में है। पर्टिकुलरली 5 लाख सिंधी कनेक्टेड हैं और मैंने अभी आपको बताया 86 मंदिर संस्था हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़ी हुई है और हम हर साल प्रगतिशील सिंधी समाज कोई 10 प्रोग्राम के करीब साल में करते हैं। और इस 13 तारीख को भी हमारा डांडिया छेज, जिसको सिंधी में हम बोलते हैं, और दिवाली मेला INA दिल्ली हाट में हो रहा है। 5 सीटों की डिमांड है। हमारी प्रभाव वाली सीटें तो 10 से अधिक हैं, बट हम 5 सीटें कम से कम शुरुआत में मांग रहे हैं। हमारे बारे में अगर कोई पार्टी नहीं सोचेगी तो हमारा समाज खुद सोचेगा। सिंधी समाज सभ्य समाज है और शांतिपूर्वक हमेशा काम करता रहा है और सिंधी समाज को कहा जाता है कि बिजनेसमैन ज़्यादा है। तो सिंधी समाज हर तरह से हर पार्टी को सहयोग भी देता रहा है और हम लोग सक्षम हैं इलेक्शन लड़ने के। सिंधी समाज एक सबल समाज है। जैसे कि भैया ने बताया कि सिंधी समाज लगभग आपको जहाँ भी मिलेगा ना बिजनेस माइंडेड मिलेगा और सिंधी समाज ने सिर्फ देना सीखा, लेना सीखा ही नहीं है। हम लोग मांगते नहीं, हम देते हैं। तो अभी
हम लोग सिर्फ एक हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमने सब कुछ पाया, लेकिन राजनीति में एक उचित स्थान नहीं पाया। अब हम चाहते हैं, वैसे हर सिंधी समाज में कई लोग ऐसे हैं, जैसे विजय भैया हैं, कई लोग, नरेश जी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने तरीके से समाज सेवा करते रहते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर समाज सेवा हो रही है सिंधी समाज द्वारा। लेकिन हमने कभी भी, हमारी किसी की राजनीतिक मंशा नहीं रही, लेकिन अब हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी हो। आप जहाँ भी जाएंगे ना, सिंधी आदमी आपको लगभग एक बिजनेस माइंडेड तो होगा ही होगा, लेकिन सेवादार भी मिलेगा आपको। आप कहीं भी गुरुद्वारे में जाएं, मंदिर में जाएं, आपको सिंधी समाज का मतलब सेवादार ही मिलेगा। तो अभी हम अपने लिए एक उचित राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, जिससे हम लोग खुलकर समाज को कुछ दे सकें। नमस्कार। मैं नरेंद्र मसन भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि सिंधी समाज को राजनीति में भागीदारी मिले, ताकि हम विधानसभा के अंदर अपनी सिंधी समाज का, जो दिल्ली प्रदेश के सिंधी समाज हैं, कम से कम अंदाज़ा 5 लाख के करीब हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं प्रगतिशील सिंधी समाज के साथ, उनकी आवाज़ हम विधानसभा तक पहुंचा सकें और उनकी जो समस्याएं हैं जो वहां तक डायरेक्ट पहुंचा सकें। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं गौतम थावानी, प्रगतिशील सिंधी समाज का वेस्ट दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे इन्होंने भागीदारी की बात करी, तो मेरे ख्याल में हमारे अध्यक्ष साहब ने जनकपुरी का नाम भूल गए, और वेस्ट दिल्ली में बहुत हमारी वो है सिंधी समाज की भागीदारी, और बहुत पॉपुलेशन वहाँ पर इफेक्ट करेगी। और मैं प्रगतिशील सिंधी समाज से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रगतिशील सिंधी समाज का दिल्ली में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, और हम काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और इसीलिए हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, ताकि हम अपनी सिंधी भाषा को बढ़ा सकें और सिंधी भाषा को बढ़ावा दें, प्लस साथ में अपना सिंधी कल्चर को बढ़ाएं। और आज की डेट में मैं समझता हूँ कि दिल्ली में अगर जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें सिंधी समाज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा काम शुरू हो, इसीलिए हमने सिर्फ 5 सीटें ही मांग रहे हैं, और हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि हमें उचित स्थान दिया जाए पॉलिटिक्स में। मेरा नाम ओम प्रकाश कुकरेजा है। मैं प्रगतिशील सिंधी समाज और अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ, सिंधु समाज से भी। हम ये चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन में हमें कम से कम 5 सीटें दी जाए। सिंधी समाज को पॉलिटिक्स में भागीदारी चाहिए, उसकी हमने यहाँ पर शुरुआत करी है। उससे पहले 2 मीटिंग हम आपस में कर चुके हैं, और सिंधु समाज सारी पार्टियों को अपनी भागीदारी के लिए निवेदन करने आया है। आज यहाँ से सिंधु भवन में, प्रांगण में प्रगतिशील सिंधी समाज की ओर से हम लोग हैं, विनोद जी, गोपाल जी, ओम प्रकाश कुकरेजा जी, नरेंद्र मसन जी और गौतम थवानी जी, और मैं विजय इसरानी प्रगतिशील का प्रधान, निवेदन करने आए हैं कि हमें पॉलिटिक्स में इस बारी के आने वाले आगामी चुनावों में हमारा प्रतिनिधित्व हो। कितनी सीटों के लिए आप मांग रहे हैं और कितनी आपके? हमारी करीब 10 से 12 सीटें जिसको हम प्रभाव कर सकते हैं। तो हमारी है कि हम शुरुआत में 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें 5 सीटें दी जाएं और हम उसको जीत के दिखाएंगे। अभी हमारी शुरुआत है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हमारी सारी संस्था एक अम्ब्रेला में आई हुई है, सब बैठ के डिसाइड करेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, यहाँ हमारे पास एक बनी भी हुई है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम अपने कैंडिडेट खड़े करें और कुछ इंडिपेंडेंट खड़े करें या पार्टी के सिंबल पे खड़े। हम किसी पार्टी से खफा नहीं है। बाप अपने बेटों से, बेटा अपने बाप से डिमांड कर रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ,
मुझे इसमें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें हमें अब भागीदारी चाहिए। हमने सिंधियों का उद्धार करना है। दिल्ली में कई चीज़ें कमी हैं, हमारे पास सिंधु भवन नहीं है, हमें घाट नहीं मिला। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि बिहारियों को छठ पूजा करने के लिए घाट मिलता है। हमारा इतना बड़ा उत्सव होता है चलिए का, और हम रोज़ बहराना परवान करने जाते हैं, हमारे को कई बारी करने के बाद भी घाट नहीं मिला। तो ऐसी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हम रखना चाहते हैं। सिंधी कल्चर है, उसमें सिंधी सभ्यता के लिए है। अभी हम 75 साल अपने आप को खड़े करने में हमने गवा दी। अब अपनी सभ्यता और सिंधियत को जिंदा रखना है, इसलिए हम इस बारी पॉलिटिकल भागीदारी मांगते हैं। अभी पार्टियों से कई पत्र लिखे भी हैं और कई पार्टियों से हम मिलने जाएंगे। सब पार्टियों के पास जाएंगे हम, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी के पास नहीं जाएंगे। समाज ने सब कुछ पाया अपने जीवन में, हर वो चीज़ हमने अर्जित की है जो हम चाहते हैं। सिर्फ एक राजनीतिक भागीदारी हमने नहीं पाई, क्योंकि हमने अभी तक कोशिश नहीं की। अभी हम लोग समझो आपकी समाज जागा है एक राजनीतिक भागीदारी के लिए, और हम चाहेंगे कि हमें राजनीतिक भागीदारी मिले, जिससे हम अभी तक तुम जो सेवा करते आए हैं, लेकिन इसे हम और बेहतर तरीके से करें। हमारी यही मांग है। धन्यवाद।